नमस्कार मित्रों। जीवन में कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते हुए हमें कोई चमत्कार घटते हुए नहीं दिखता, लेकिन मन के भीतर बहुत कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। जया एकादशी की यह पावन कथा एक बार अवश्य सुनिए, क्योंकि यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है। ये जीवन में बार बार आने वाली असफलता, दरिद्रता, भय और मानसिक अशांति से मुक्ति का मार्ग दिखाने वाली कथा है। दर्शक मित्रों, आज की यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। ये उस व्रत की पावन कथा है जिसे स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने मनुष्य को भय, विपत्ति और दुर्भाग्य से विजय दिलाने वाला व्रत बताया है। जया एकादशी, वह एकादशी जिसका व्रत और कथा यदि श्रद्धा और नियम से ग्रहण की जाए तो जीवन में बार बार आने वाले संकट, अकारण रुकावटें और वर्षों से अटकी हुई समस्याएं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में जया एकादशी की कथा श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनी जाती है, वहां मन से भय हटने लगता है। न बार बार असफलता आती है, न मानसिक अशांति टिक पाती है और न ही दुर्भाग्य लंबे समय तक ठहर पाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता हाथ नहीं आती। कभी नौकरी की चिंता, कभी धन का अभाव, तो कभी बिना कारण मन का भारी रहना, और सबसे बड़ी बात, समस्या का कारण समझ में ही नहीं आता। लेकिन धर्म ग्रंथ कहते हैं, जब जया एकादशी का व्रत और उसकी पावन कथा श्रद्धा से ग्रहण की जाती है तो भगवान विष्णु स्वयं उस व्यक्ति के जीवन में आंतरिक विजय का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आज हम आपको वही दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से मन में बैठा भय धीरे धीरे शांत होने लगता है और जीवन को देखने की दृष्टि बदलने लगती है। इसीलिए दर्शक मित्रों, इस कथा को केवल सुनिए नहीं, इसे हृदय से अनुभव कीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह विजय, संयम और भगवत कृपा का गूढ़ रहस्य है। लेकिन मित्रों, जया एकादशी की इस पावन कथा को आरंभ करने से पहले एक अत्यंत आवश्यक और गंभीर बात आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि एकादशी जैसी महाव्रत की कथा यदि बीच में छोड़ दी जाए तो वह केवल अधूरा श्रवण नहीं रह जाती, बल्कि उसका फल भी अधूरा रह जाता है। जया एकादशी वह व्रत है जो भय से विजय, असफलता से सफलता और निराशा से विश्वास की ओर ले जाता है। यदि इसकी कथा अधूरी सुनी जाए तो मन में संदेह और भ्रम जन्म लेता है, और यही भ्रम मनुष्य को बार बार कमजोर बना देता है। इसीलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आज जया एकादशी की इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये केवल एक कथा नहीं है, ये जीवन की दिशा बदलने वाला अनुभव है। संभव है इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक सीख आपके जीवन में अटकी हुई समस्या को समाधान की दिशा दे दे। और यदि हम स्वयं को सच्चा सनातनी मानते हैं तो हमारा यह भी कर्तव्य बनता है कि जया एकादशी जैसे विजयदायी व्रत का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे नए चैनल सनातन पथ को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि सनातन धर्म की ऐसी ही पावन कथाएं और जीवन को दिशा देने वाला ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। तो आइए दर्शक मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए श्रद्धा, विश्वास और संयम के साथ जया एकादशी व्रत की इस दिव्य कथा का पावन आरंभ करते हैं। पुराने समय की बात है। सुबह का सूरज निकल चुका था, लेकिन रामदीन के घर में रोशनी अब भी नहीं आई थी। झोपड़ी की टूटी छत से छनती धूप जमीन पर गिर रही थी, पर उस रोशनी में भी ठंडापन था। कोने में रखा चूल्हा ठंडा पड़ा था, जैसे उसने भी आज जलने से इनकार कर दिया हो। हवा में बीती रात की भूख और चिंता की गंध अब भी तैर रही थी। रामदीन चुपचाप आंगन में बैठा था, घुटनों पर सिर टिकाए, आंखें जमीन में गड़ी हुई थी। सामने मिट्टी से सनी दीवारें थीं, जिन पर समय ने दरारें डाल दी थी। ये दरारें सिर्फ दीवारों में नहीं थीं, रामदीन के भीतर भी कुछ ऐसा ही टूटा फूटा फैल चुका था। सीता भीतर से पानी का घड़ा लेकर निकली। चेहरे पर थकान साफ थी, लेकिन आंखों में अब भी संयम बचा हुआ था। उसने रामदीन की ओर देखा, कुछ कहने को रुकी, फिर चुप रह गई। दोनों के बीच शब्दों की कमी नहीं थी, लेकिन हालात ने बात करने की ताकत छीन ली थी। भीतर कमरे में मोहन करवट बदल रहा था। स्कूल जाने का समय हो चुका था, लेकिन किताबें उठाने का मन नहीं था।
उसे पता था कि आज भी पिता के पास फीस के पैसे नहीं है। पास ही गुड़िया जमीन पर बैठी मिट्टी की गुड़िया बना रही थी। उसकी मासूम उंगलियां उस खेल में लगी थीं जिसे वह अपनी दुनिया समझती थी। रामदीन उठा और हाथ मुंह धोने के लिए बाहर की ओर चला। कुएं के पास खड़े होकर उसने अपने चेहरे को देखा। आंखों के नीचे गहरे घेरे थे और चेहरे पर समय से पहले आई झुर्रियां। उसने कभी सपने देखे थे, छोटा सा घर, बच्चों की पढ़ाई, इज्जत की जिंदगी, लेकिन आज सपनों की जगह सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ था। वह रोज इसी समय काम की तलाश में निकलता था, कभी किसी के खेत में, कभी किसी निर्माण स्थल पर और कभी खाली हाथ लौट आता था। आज भी उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन रुकना उसका स्वभाव नहीं था। उसने सीता की ओर देखा और बिना कुछ कहे झोपड़ी से बाहर निकल गया। गांव की गली में लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई उसे देखकर नजरें फेर लेता, कोई बस औपचारिक नमस्ते कर आगे बढ़ जाता। मजदूरी देने वाले जानते थे कि रामदीन मजबूर है, इसलिए उसकी मेहनत का सही दाम कम ही मिलता था। हर दिन आत्मसम्मान थोड़ा और नीचे गिरता जा रहा था। रामदीन का मन बार बार घर की ओर लौटता। बच्चों की भूख, पत्नी की खामोशी और खुद का बेबसपन सब एक साथ सिर में गूंजने लगते। कई बार उसका मन करता कि आज काम न मिले तो वापस ही न जाए, कहीं दूर निकल जाए, लेकिन फिर गुड़िया का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। दोपहर तक उसे कोई काम नहीं मिला। धूप तेज हो चुकी थी और पसीना शरीर से चिपक रहा था। वह एक पेड़ की छांव में बैठ गया और सूखी रोटी का टुकड़ा निकालकर खाने लगा। ये रोटी पेट भरने के लिए नहीं, जीते रहने की औपचारिकता भर थी। इसी वक्त उसने आसपास की बातें सुनी। लोग अपने त्योहारों, खर्चों और खुशियों की चर्चा कर रहे थे। रामदीन ने सिर झुका लिया। त्योहार उसके लिए अब सिर्फ तारीखें रह गए थे। उसे त्योहार से ज्यादा कल की रोटी की फिक्र थी। शाम ढलने लगी। बिना काम के लौटने का डर उसे घेरने लगा। घर पहुंचकर क्या कहेगा? सीता क्या बोलेगी? बच्चे क्या समझेंगे? उसके कदम भारी हो गए। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे किसी अनकहे सवाल का जवाब ढूंढ रहा हो। जब वह झोपड़ी के पास पहुंचा तो अंदर से बच्चों की आवाज आ रही थी। वह कुछ पल बाहर ही रुका। उसे लगा जैसे अंदर जाने के लिए भी हिम्मत जुटानी पड़ रही हो। यह सिर्फ गरीबी नहीं थी, ये हर दिन हारने का एहसास था। रामदीन ने गहरी सांस ली और झोपड़ी में कदम रखा। कथा की यह शुरुआत थी, लेकिन यह सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उस संघर्ष की कहानी थी जो हर सुबह गरीबी के साथ जागता है और हर रात उम्मीद के सहारे सोने की कोशिश करता है। रामदीन ने झोपड़ी में कदम रखा तो भीतर की हवा जैसे ठहर गई। बच्चों की आवाज अचानक धीमी हो गई और सीता की नजर अपने आप उसके चेहरे पर टिक गई। बिना कुछ पूछे ही उसे समझ आ गया कि आज भी किस्मत खाली हाथ लौटी है। रामदीन ने अपने पैरों से चप्पल उतारी और दीवार से लगकर बैठ गया, जैसे शरीर से ज्यादा मन थक गया हो। सीता ने चूल्हे की ओर देखा, जहां राख अभी भी ठंडी पड़ी थी। उसने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, फिर बंद कर लिए। वह जानती थी कि सवाल पूछना बेकार है, क्योंकि जवाब पहले ही घर में फैल चुका है। उसने बस इतना कहा, थोड़ा पानी रख देती हूं, और भीतर चली गई ताकि उसकी आंखों की नमी किसी को दिखाई न दे। मोहन दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी पीठ सीधी थी लेकिन आंखें झुकी हुई थी। उसे स्कूल जाना अच्छा लगता था। किताबों की गंध और नए सवाल उसे किसी और दुनिया में ले जाते थे, पर उस दुनिया का दरवाजा फीस के बिना नहीं खुलता था। वह पिता के पास आया, कुछ कहना चाहा, फिर चुपचाप बाहर निकल गया, जैसे बच्चे उम्र से पहले ही चुप रहना सीख लेते हैं। गुड़िया जमीन पर बैठी मिट्टी में रेखाएं बना रही थी। उसने ऊपर देखकर मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, बाबा, आज मेरी गुड़िया की शादी है। रामदीन के होंठ हिले, पर मुस्कान बाहर नहीं आ सकी। उसने बस सिर पर हाथ फेर दिया। उस छोटे से स्पर्श में भी गुड़िया ने कुछ ऐसा महसूस किया जो शब्दों से परे था। शाम गहराने लगी और झोपड़ी में अंधेरा फैल गया। सीता ने बचे हुए अनाज से थोड़ा सा खाना बनाया। वह जानबूझकर कम खा रही थी ताकि बच्चों को भर पेट मिल सके। रामदीन ये सब देख रहा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी खामोशी भी घर पर बोझ बनती जा रही हो। खाना खाते समय कोई बातचीत नहीं हुई।
सिर्फ चम्मच और थाली की हल्की आवाजें थीं और उनके बीच दबा हुआ दुख। रामदीन का कौर गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या यही जिंदगी है? रोज अपमान, रोज कमी और हर दिन अपने ही बच्चों की आंखों से नजरें चुराना। रात को जब बच्चे सो गए तब भी रामदीन की आंखों में नींद नहीं आई। सीता पास में लेटी थी, लेकिन दोनों के बीच शब्दों का एक भारी सन्नाटा था। पहले वे बात करते थे, भविष्य, सपनों, बच्चों की पढ़ाई की। अब बातें नहीं रही, सिर्फ चिंता बची थी। रामदीन ने छत की टूटी लकड़ियों को देखा, जैसे वहां से कोई जवाब टपक पड़ेगा। उसे अपना बचपन याद आया, जब उसके पिता भी ऐसे ही थके हारे लौटते थे। तब रामदीन ने सोचा था कि वह अपनी जिंदगी अलग बनाएगा, लेकिन आज वही तस्वीर उसके सामने थी, बस किरदार बदल गया था। ये एहसास उसके भीतर कहीं गहरे चुभ गया, जैसे उसने खुद को धोखा दिया हो। अगली सुबह रामदीन जल्दी उठ गया। शरीर दर्द से भरा था, लेकिन मन उससे भी ज्यादा भारी था। उसने सीता की ओर देखा, जो चूल्हे के पास बैठी थी। उसकी आंखों में उम्मीद नहीं, सिर्फ प्रतीक्षा थी। वह इंतजार नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वह बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। गली में सुबह की हलचल शुरू हो रही थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे। किसी के चेहरे पर जल्दी थी, किसी पर संतोष। रामदीन उन सब के बीच चलता रहा, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वह भीड़ में होते हुए भी अकेला है। उसके कदम खुद ही काम की तलाश की दिशा में बढ़ रहे थे। रास्ते में उसने कई चेहरों को देखा, जिन्होंने कभी उससे मदद मांगी थी और अब उसे पहचानना भी जरूरी नहीं समझते थे। यह बेरुखी उसे बुरी नहीं लगी, क्योंकि आदत हो चुकी थी। जो चीज उसे अंदर से तोड़ रही थी, वह था खुद का गिरता हुआ आत्मसम्मान, जिसे वह हर दिन चुपचाप कुचल देता था। काम मिलने की उम्मीद में वह शहर की तरफ बढ़ गया। मन में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कुछ बदलने वाला हो, लेकिन क्या बदलेगा ये वह खुद भी नहीं जानता था। बस इतना तय था कि यह चुप्पी, यह रोज का खालीपन अब उसे स्वीकार नहीं था। कहीं ना कहीं उसके भीतर एक फैसला आकार लेने लगा था, और उसी फैसले के साथ उसकी जिंदगी धीरे धीरे एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगी थी। रामदीन के भीतर जो फैसला आकार ले रहा था, वह अब भी शब्द नहीं बना था, लेकिन उसकी छाया घर तक पहुंच चुकी थी। जब वह शाम को लौटा तो उसके कदमों में वही भारीपन था, पर आंखों में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उसे लगा जैसे घर की दीवारें भी उसकी प्रतीक्षा में चुप खड़ी हैं, यह जानने के लिए कि आज वह क्या लेकर लौटा है। मोहन बाहर बैठा किताब के पन्ने उलट रहा था। वह पढ़ तो रहा था, लेकिन शब्द उसके मन में नहीं उतर रहे थे। उसके दोस्त स्कूल जा रहे थे, नई बातें सीख रहे थे, और वह हर दिन वही पन्ने दोहरा रहा था। जब उसने पिता को आते देखा तो किताब बंद कर दी, जैसे पढ़ाई छिपाने से दर्द कम हो जाएगा। सीता भीतर से निकली और रामदीन के हाथ में कुछ न देखकर समझ गई कि दिन फिर वैसा ही गया। उसने बच्चों की ओर देखा और बोली, मोहन, गुड़िया, अंदर आ जाओ। उसकी आवाज में सख्ती नहीं थी, सिर्फ थकान थी। बच्चों ने बिना सवाल किए उसकी बात मान ली, क्योंकि सवालों के जवाब देने की ताकत अब घर में किसी के पास नहीं थी। रात का खाना फिर सीमित था। मोहन ने अपनी थाली आगे सरका दी और बोला, माँ, आज भूख नहीं है। सीता समझ गई कि यह भूख न होने का बहाना है। रामदीन ने देखा कि मोहन जानबूझकर अपने हिस्से से बच रहा है। ये देखकर उसका सीना जैसे किसी ने दबा दिया हो। पिता के लिए इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं होता कि उसका बच्चा उससे पहले त्याग करना सीख ले। खाने के बाद गुड़िया पिता के पास आकर बैठ गई। उसने मासूम आवाज में पूछा, बाबा, मैं बड़ी होकर क्या बनूं? रामदीन कुछ पल चुप रहा। उसके दिमाग में हजारों जवाब थे, लेकिन कोई भी सच्चा नहीं लग रहा था। उसने बस इतना कहा, तू जो चाहे बनना। ये कहते हुए उसकी आवाज हल्की कांप गई, क्योंकि वह खुद नहीं जानता था कि वह सपना पूरा करने की ताकत दे पाएगा या नहीं। अगले दिन मोहन स्कूल नहीं गया। उसने खुद ही फैसला कर लिया था कि जब फीस नहीं है तो रोज मास्टर जी की डांट सुनने से अच्छा है घर पर रहना। वह सुबह से पिता के साथ मजदूरी के औजार उठाने लगा। रामदीन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द मुंह में ही रह गए। वह समझ गया कि गरीबी बच्चों से बचपन छीन लेती है बिना इजाजत लिए। सीता ये सब देख रही थी।
वह हर पल बच्चों और पति के बीच खड़ी थी, जैसे किसी अदृश्य दीवार को थामे हुए हो। वह जानती थी कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो मोहन हमेशा के लिए पढ़ाई छोड़ देगा। ये सोच उसके मन में एक डर बनकर बैठ गई, लेकिन वह डर भी अब रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका था। शाम को गांव में कुछ लोग जमा थे। कोई काम की बात कर रहा था, कोई शहर जाने की योजनाएं बना रहा था। मोहन चुपचाप पास बैठा सब सुन रहा था। उसे लगा कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन उसके लिए दरवाजे बहुत छोटे हैं। वह जब भी आगे बढ़ना चाहता, कोई ना कोई दीवार सामने आ जाती। रामदीन ने उस दिन पहली बार अपने बेटे को ध्यान से देखा। वह अब बच्चा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में उम्र से पहले आई गंभीरता थी। यह देखकर रामदीन के भीतर कुछ टूट सा गया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर उसने जल्द कुछ नहीं बदला तो यह गरीबी सिर्फ उसकी नहीं, उसकी अगली पीढ़ी की भी नियति बन जाएगी। रात को सीता ने धीरे से कहा, मोहन बहुत बदल गया है। रामदीन ने सिर हिलाया। वह यह बात खुद महसूस कर चुका था। दोनों देर तक चुप बैठे रहे। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और अंदर भविष्य की अनकही चिंता फैल रही थी। उसी रात रामदीन को नींद नहीं आई। वह बार बार करवट बदलता रहा। बच्चों के चेहरे, मोहन की बुझी आंखें, गुड़िया की मासूम मुस्कान, सब उसके सामने घूमते रहे। उसे पहली बार लगा कि केवल मेहनत काफी नहीं है, कुछ ऐसा चाहिए जो हालात की दिशा बदल दे। सुबह होते ही उसने तय किया कि अब वह सिर्फ इंतजार नहीं करेगा। चाहे जो हो, उसे कोई रास्ता ढूंढना होगा, ऐसा रास्ता जो उसके बच्चों को इस मजबूरी से बाहर निकाल सके। ये सोच उसे थोड़ा डराती भी थी, क्योंकि हर नया रास्ता खतरे के साथ आता है। लेकिन ये डर अब उस डर से छोटा लग रहा था जो उसके बच्चों के भविष्य को निगल रहा था। और इसी उधेड़बुन में बिना जाने रामदीन उस मोड़ की ओर बढ़ रहा था जहां से जिंदगी उसे पहली बार एक गलत और एक सही रास्ते के बीच खड़ा करने वाली थी। जिस मोड़ की ओर रामदीन अनजाने में बढ़ रहा था, वह कोई अचानक आई आंधी नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे जमा हुई मजबूरियों का नतीजा था। अगली सुबह जब वह घर से निकला तो उसके कदम सामान्य रास्ते पर ही थे, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि आज का दिन पिछले दिनों जैसा नहीं रहेगा, जैसे कुछ उससे बात करना चाहता हो। शहर की ओर जाती कच्ची सड़क पर वह चुपचाप चलता रहा। आसपास के खेत, पेड़ और झोपड़ियां उसे रोज जैसी ही लग रही थीं, लेकिन आज उसकी नजर हर चीज को अलग ढंग से देख रही थी। उसे हर जगह सिर्फ कमी दिख रही थी, पैसे की, मौके की और समय की। यही कमी उसके सोचने के तरीके को धीरे धीरे बदल रही थी। चौराहे के पास पहुंचते ही उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। लल्लन वहां एक दीवार से टिककर खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसका पहनावा सादा था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी बेफिक्री थी। रामदीन ने पहले उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन लल्लन की निगाहें पहले ही उसे पहचान चुकी थीं। रामदीन भैया, लल्लन ने सहज आवाज में पुकारा। बहुत दिनों बाद दिखे। रामदीन रुक गया। उसने औपचारिक मुस्कान दी और बोला, हाँ, काम में लगा रहता हूं। लल्लन हल्का सा हंसा, जैसे यह जवाब उसने पहले भी कई बार सुना हो। दोनों साथ साथ चलने लगे। लल्लन की बातें हल्की थीं, लेकिन उसके शब्दों में एक चालाक सधेपन की झलक थी। उसने हालचाल पूछे, बच्चों का जिक्र किया और फिर बिना सीधे कहे रामदीन की हालत को समझने की कोशिश की। रामदीन शुरू में सतर्क था, लेकिन जब सामने वाला आपकी परेशानी बिना पूछे समझने लगे तो मन ढीला पड़ने लगता है। लल्लन ने कहा, आजकल मेहनत से कुछ नहीं मिलता भैया, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था। रामदीन चुप रहा। उसे यह वाक्य कहीं चुभा, कहीं सही भी लगा। लल्लन ने आगे कहा, दुनिया मौके वालों की है, इंतजार करने वालों की नहीं। यह बात रामदीन के मन में अटक गई। उसे मोहन का बुझा चेहरा याद आया, गुड़िया की मासूम बातें याद आईं और सीता की खामोशी सामने आ गई। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोले। लल्लन ने उसकी चुप्पी को अपनी जीत समझ लिया। मैं कोई गलत सलाह नहीं दे रहा, लल्लन ने धीमी आवाज में कहा। बस ये कह रहा हूं कि कभी कभी रास्ता बदलना पड़ता है। ईमानदारी पेट नहीं भरती भैया। ये कहते हुए वह मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दोस्ती से ज्यादा चाल थी। रामदीन का दिल तेज हो गया।
ये वही बात थी जो वह खुद से कहने से डरता था। जब कोई दूसरा वही डर जोर से कह दे तो भीतर का संतुलन हिलने लगता है। उसने अचानक महसूस किया कि वह लल्लन से सिर्फ बात नहीं कर रहा बल्कि अपनी ही कमजोरियों से सामना कर रहा है। लल्लन ने जेब से बीड़ी निकाली, एक कश लिया और बोला, सोच लेना, कभी जरूरत पड़े तो याद करना। उसने कोई सीधा प्रस्ताव नहीं रखा, कोई काम नहीं बताया, लेकिन उसका इशारा साफ था। यह अधूरापन ही उसे खतरनाक बना रहा था। रामदीन ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया, लेकिन उसके कदम अब उतने निश्चित नहीं थे। काम की तलाश उस दिन भी अधूरी ही रही। रामदीन जहां जहां गया वहीं से वहीं जवाब मिला, आज नहीं, कल आना। हर कल उसे और भारी लगने लगा। वापस लौटते समय चौराहे के पास लल्लन का चेहरा फिर उसकी याद में उभरा, भले वह सामने न था। घर लौटते हुए उसका मन दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक हिस्सा कह रहा था कि मेहनत से रास्ता निकलेगा, दूसरा हिस्सा फुसफुसा रहा था कि यह सोच अब पुरानी हो चुकी है। वह समझ नहीं पा रहा था कि कौन सी आवाज उसकी है और कौन सी हालात की। घर पहुंचा तो सीता ने बस उसकी आंखों में देखा। रामदीन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी बदली हुई थी। वह पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक सवाल था, एक बेचैनी थी। सीता ने महसूस किया कि उसके भीतर कोई नई उथल पुथल चल रही है। रात को जब सब सो गए, रामदीन अकेला बाहर आंगन में बैठा रहा। आसमान साफ था, लेकिन मन में बादल थे। उसने सोचा कि अगर वह कुछ नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन यह कुछ क्या हो, यही सवाल उसे डरा भी रहा था। लल्लन की बातें कानों में गूंज रही थीं और साथ ही मोहन का भविष्य भी। रामदीन ने पहली बार महसूस किया कि गलत रास्ता हमेशा जबरदस्ती नहीं आता, कभी कभी वह जरूरत बनकर सामने खड़ा हो जाता है, और यही जरूरत इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। इसी उधेड़बुन में बिना कोई फैसला किए रामदीन ने रात काटी, लेकिन अब इतना तय था कि जो रास्ता उसके सामने आ चुका था वह अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अगला कदम क्या होगा यह अभी तय नहीं था, लेकिन टकराव शुरू हो चुका था। रात भर करवटें बदलने के बाद भी रामदीन के मन में कोई साफ उत्तर नहीं उभरा। लल्लन की बातें उसके भीतर ऐसे अटकी थीं जैसे कांटा निकाला न जा सके। सुबह जब वह उठा तो शरीर थका था, लेकिन दिमाग ज्यादा जाग रहा था। उसने महसूस किया कि अब वह सिर्फ हालात से नहीं, अपने ही विचारों से लड़ रहा है। घर के बाहर आकर वह कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। सीता ने देखा कि उसका चेहरा बदला हुआ है, पर उसने कुछ पूछा नहीं। कई बार सवाल पूछने से पहले इंसान सामने वाले को सोचने का समय देना चाहता है। सीता ने बच्चों को तैयार किया और रोजमर्रा के काम में लग गई, लेकिन मन उसका भी अशांत था। रामदीन घर से निकला तो आज उसने शहर की तरफ नहीं, गांव की पुरानी पगडंडी की ओर कदम बढ़ाए। यह वही रास्ता था जो उसे तालाब की तरफ ले जाता था, जहां अक्सर बुजुर्ग बैठा करते थे। उसके कदम अपने आप उस दिशा में मुड़ गए जैसे मन किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हो जो बिना सवाल पूछे बात सुन ले। तालाब के किनारे नीम के पेड़ के नीचे हरिहर काका बैठे थे। सफेद बाल, झुकी हुई पीठ और आंखों में अजीब सी शांति। वे गांव के सबसे बुजुर्ग थे और कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते तो लोग सुनते थे। रामदीन उन्हें देखकर रुक गया। काका ने उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ पास बुला लिया। रामदीन उनके पास बैठा, लेकिन कुछ बोला नहीं। पानी में पड़ती लहरों को देखता रहा। हरिहर काका ने भी चुप्पी बनाए रखी। उन्हें पता था कि कुछ बातें तब निकलती हैं जब सामने वाला दबाव नहीं डालता। काफी देर बाद रामदीन ने गहरी सांस ली और कहा, काका, मेहनत बहुत की, लेकिन लगता है अब काफी नहीं रही। हरिहर काका ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में न डांट थी, न सलाह, बस समझ थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जब मेहनत से फल नहीं मिलता तब सवाल मेहनत का नहीं, दिशा का होता है। ये बात सुनते ही रामदीन चौंक गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन का बोझ शब्दों में बांध दिया हो। रामदीन ने झिझकते हुए कहा, कभी कभी लगता है रास्ता बदलना पड़ेगा, पर डर लगता है। काका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डर हर रास्ते में होता है बेटा, फर्क बस इतना है कि सही रास्ते का डर भीतर को मजबूत करता है और गलत रास्ते का डर धीरे धीरे इंसान को खोखला कर देता है। रामदीन ने लल्लन का जिक्र नहीं किया,
लेकिन उसका चेहरा सब कह रहा था। हरिहर काका ने बिना नाम लिए कहा, जब कोई तुम्हें आसान रास्ता दिखाए तो पूछना, क्या यह रास्ता तुम्हें अपने बच्चों की आंखों में देखने लायक छोड़ेगा? यह सवाल रामदीन के दिल में उतर गया जैसे देर से आई सच्चाई। कुछ देर बाद काका बोले, तुम्हारी हालत में समझता हूं। भूख इंसान को मजबूर करती है, लेकिन मजबूरी में लिया गया गलत फैसला सालों का बोझ बन जाता है। उन्होंने तालाब की ओर इशारा किया। यह पानी रोज गंदा होता है, रोज साफ भी। फर्क समय और धैर्य का है। रामदीन की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार लगा कि कोई उसकी कमजोरी को समझकर भी उसे छोटा नहीं समझ रहा। हरिहर काका ने आगे कुछ नहीं कहा। उन्होंने समझ लिया था कि आज उपदेश नहीं, सोच की जरूरत है। वापस लौटते समय रामदीन का मन थोड़ा हल्का था, लेकिन सवाल अब भी बाकी थे। हरिहर काका की बातें किसी आदेश की तरह नहीं, बल्कि आईने की तरह थी। वह अब खुद को ज्यादा साफ देख पा रहा था, अपनी भूख, अपनी हताशा और अपने डर को। घर पहुंचकर उसने सीता से ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उसके चेहरे में वह बेचैनी नहीं थी जो पिछली रात थी। सीता ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है, लेकिन यह बदलाव अभी अधूरा था। यह बदलाव उसे सही दिशा देगा या और उलझाएगा, यह आने वाला समय बताएगा। शाम ढलते ढलते रामदीन फिर उसी चौराहे के पास से गुजरा जहां लल्लन अक्सर दिखता था। आज लल्लन वहां नहीं था, लेकिन उसकी बातें हवा में तैरती लग रही थी। अब फर्क ये था कि उन बातों के साथ हरिहर काका के शब्द भी जुड़ चुके थे। रामदीन समझ गया कि उसकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। एक तरफ तुरंत हल देने वाला आसान रास्ता था, दूसरी तरफ धैर्य और संयम का कठिन मार्ग। अभी उसने कुछ तय नहीं किया था, लेकिन अब वह इतना जानता था कि जो भी फैसला होगा वह सिर्फ उसके लिए नहीं, उसके बच्चों के भविष्य के लिए होगा। और इसी सोच के साथ रामदीन उस मोड़ पर खड़ा था जहां अगला कदम उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करने वाला था। घर लौटते वक्त उसके कदम धीमे थे, जैसे वह समय को भी थोड़ा और खींच लेना चाहता हो। सांझ ढल चुकी थी और आसमान पर हल्का अंधेरा उतर आया था। यह अंधेरा बाहर से ज्यादा उसके भीतर फैल रहा था। झोपड़ी में घुसते ही उसे बच्चों की हल्की हंसी सुनाई दी। गुड़िया कुछ बोल रही थी और मोहन उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। ये आवाजें उसके दिल को एक पल के लिए हल्का कर गईं, लेकिन अगले ही पल उसे याद आ गया कि यही मासूम आवाजें सबसे पहले हालात की मार झेलती हैं। वह भीतर गया और चुपचाप दीवार से टिककर बैठ गया। सीता ने उसे देखा। उसकी आंखें आज ज्यादा देर तक रामदीन पर टिकी रहीं। उसने महसूस किया कि पति किसी गहरी उलझन में है। उसने पानी का गिलास आगे बढ़ाया और शांत आवाज में कहा, आज कुछ ज्यादा थके लग रहे हो। रामदीन ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोला नहीं। कई फैसले शब्दों से पहले भीतर ही लड़ लिए जाते हैं। खाना खाते समय सीता ने धीरे से कहा, कल एकादशी है। रामदीन का हाथ रुक गया। यह शब्द अचानक नहीं आया था, लेकिन उसके मन में हलचल मचा गया। सीता ने आगे कुछ नहीं जोड़ा। वह जानती थी कि बात को वहीं छोड़ देना बेहतर है, ताकि सामने वाला खुद सोच सके। बच्चों को इसकी कोई समझ नहीं थी। वे अपने खाने में लगे रहे। रात गहराने लगी। बच्चे सो गए और झोपड़ी में वही परिचित चुप्पी फैल गई। बाहर दूर कहीं ढोलक की आवाज आ रही थी। शायद किसी के घर कोई शुभ काम था। रामदीन और सीता दोनों जाग रहे थे, लेकिन अब भी शब्दों के बीच दूरी थी। आखिर सीता ने चुप्पी तोड़ी। हरिहर काका से मिले थे ना? रामदीन ने उसकी ओर देखा। उसे हैरानी नहीं हुई कि सीता जान गई थी। उसने सिर हिलाया। काका ठीक कहते हैं, सीता ने धीमे से कहा। भूख मजबूर करती है, लेकिन गलत रास्ता बाद में और भूखा छोड़ देता है। रामदीन का दिल भारी हो गया। उसने कहा, पर कब तक? बच्चे बड़े हो रहे हैं, मोहन पढ़ाई छोड़ रहा है। सिर्फ इंतजार करने से क्या बदलेगा? उसकी आवाज में झुंझलाहट नहीं, थकान थी। सीता कुछ देर चुप रही, फिर बोली, इंतजार नहीं, संयम। कभी कभी खुद पर जीत ही सबसे बड़ा बदलाव होती है। सीता ने पहली बार साफ कहा, कल जया एकादशी है, हम व्रत रख सकते हैं। रामदीन तुरंत नहीं बोला। ये बात उसने पहले भी सुनी थी, लेकिन आज इसका मतलब अलग था। यह सिर्फ भगवान का नाम नहीं था, बल्कि अपने भीतर की बेचैनी को बांधने की कोशिश थी। उसने कहा, व्रत से क्या होगा? सीता ने जवाब दिया, कम से कम आज हम गलत फैसला नहीं करेंगे।
ये बात रामदीन के दिल में उतर गई। उसे समझ आने लगा कि जया का मतलब शायद बाहर कुछ जीतना नहीं बल्कि खुद पर काबू पाना है। वह सोचने लगा कि लल्लन अगर कल फिर मिला तो क्या होगा? क्या वह खुद को रोक पाएगा? क्या वह उस आसान रास्ते से मुंह मोड़ पाएगा? रात देर तक दोनों जागते रहे। कोई लंबी बातें नहीं हुई, लेकिन मन में बहुत कुछ चलता रहा। रामदीन ने पहली बार महसूस किया कि व्रत सिर्फ भूखा रहना नहीं होता बल्कि अपनी कमजोरियों को पहचानना होता है। ये सोच उसे थोड़ी डराती थी क्योंकि खुद से लड़ना सबसे मुश्किल होता है। सुबह होने से पहले ही रामदीन की आंख खुल गई। आज का दिन साधारण नहीं लग रहा था। उसने मन में तय किया कि वह कुछ भी हो आज खुद को परखेगा। यह फैसला भारी था लेकिन साफ था। उसने सीता की ओर देखा जो चूल्हे के पास बिना जलाए बैठी थी। उसकी आंखों में शांति थी, जैसे उसने भीतर ही भीतर तैयारी कर ली हो। बच्चों को हल्का समझा कर रखा गया। गुड़िया ने पूछा, आज खाना नहीं बनेगा? सीता मुस्कुराई और बोली, आज थोड़ा अलग दिन है। रामदीन ने बच्चों की ओर देखा और सोचा, आज वह सिर्फ अपने लिए नहीं उनके लिए भी लड़ रहा है। जब वह घर से निकला तो सूरज ठीक से निकला भी नहीं था। हवा में ठंडक थी और भीतर एक अजीब सी कसक। वह जानता था कि आज उसकी परीक्षा होगी। लल्लन आएगा या नहीं, यह बात की बात थी। असली सवाल यह था कि जब मौका आएगा तब वह खुद पर जीत पाएगा या नहीं। जया एकादशी का दिन शुरू हो चुका था, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। यह बात रामदीन को तब और साफ समझ में आई जब वह घर से बाहर कदम रखते ही एक अजीब बेचैनी से भर गया। सुबह की हवा ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर हल्की जलन थी, भूख की नहीं, डर की। जया एकादशी का व्रत उसने सिर्फ शरीर से नहीं मन से भी रखा था, और यही बात उसे सबसे ज्यादा भारी लग रही थी। रास्ता वही था, शहर की ओर जाता हुआ, लेकिन आज हर कदम बोझिल था। पेट खाली था और दिमाग ज्यादा तेज चल रहा था। उसे बार बार सीता की बात याद आ रही थी, कम से कम आज गलत फैसला नहीं करेंगे। यह वाक्य उसके साथ साथ चल रहा था, जैसे कोई अदृश्य पहरेदार। काम की तलाश में वह पहले निर्माण स्थल पहुंचा। वहां हमेशा की तरफ वही जवाब मिला, आज कोई जरूरत नहीं। ठेकेदार ने ऊपर से नीचे देखा और मुंह फेर लिया। रामदीन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर कुछ कस गया। खाली पेट अपमान और ज्यादा तीखा लगता है, ये बात आज उसे साफ महसूस हो रही थी। दोपहर होते होते धूप तेज हो गई। रामदीन एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आम दिनों में वह जेब से सूखी रोटी निकाल लेता था, लेकिन आज कुछ नहीं था। व्रत का मतलब सिर्फ खाना छोड़ना नहीं था, बल्कि उस आदत से लड़ना था जो हर तकलीफ को तुरंत हल से जोड़ देती है। वह आंखें बंद कर बैठा रहा, जैसे अपने ही मन को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। उसी समय उसे पैरों की आहट सुनाई दी। आंखें खोलते ही उसने लल्लन को सामने खड़ा पाया। वही बेफिक्री, वही हल्की मुस्कान। रामदीन का दिल जोर से धड़क उठा, जैसे किसी ने उसकी परीक्षा का सवाल सामने रख दिया हो। आज बड़े थके लग रहे हो भैया, लल्लन ने सहज लहजे में कहा। रामदीन खड़ा हो गया। उसने नजरें चुराने की कोशिश नहीं की, लेकिन भीतर सब कुछ हिलने लगा। लल्लन ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में बोला, आज एक मौका है, ज्यादा मेहनत नहीं, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, शाम तक हाथ भरे हुए होंगे। उसने बात पूरी नहीं कही, लेकिन इशारा साफ था। रामदीन को लगा जैसे किसी ने उसके सामने दो रास्ते खोल दिए हों। एक रास्ता भूखा, थका और अपमान से भरा था, दूसरा रास्ता आसान लेकिन धुंधला। उसने लल्लन की तरफ देखा और फिर जमीन की ओर। उसके दिमाग में मोहन, गुड़िया और सीता के चेहरे एक एक कर उभरने लगे। लल्लन ने बात आगे बढ़ाई, एक दिन की बात है भैया, दुनिया कौन सा हिसाब रखेगी। यही वो पल था जहां व्रत असली रूप में सामने आया। रामदीन को भूख लगी थी, शरीर कांप रहा था, लेकिन उससे ज्यादा कांप रहा था उसका मन। उसने महसूस किया कि अगर वह आज झुका तो यह झुकना सिर्फ एक दिन का नहीं रहेगा। उसने धीरे से कहा, नहीं। यह शब्द बहुत छोटा था, लेकिन कहने में उसे पूरी ताकत लग गई। लल्लन हंसा, सोच लो, मौका रोज नहीं मिलता। रामदीन ने सिर उठाया और पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, आज नहीं। यह कहते हुए उसके भीतर कुछ टूटने की जगह जुड़ गया। भूख अब भी थी, डर अब भी था, लेकिन कहीं गहरे एक सुकून भी उतर आया था। लल्लन ने कुछ नहीं कहा, बस कंधे उचकाए और दूसरी दिशा में चल दिया।
उसके जाते ही रामदीन ने लंबी सांस ली, जैसे लंबे समय से रोकी हुई हवा बाहर निकली हो। शाम तक उसे कोई काम नहीं मिला। शरीर कमजोर हो चुका था, पैर जवाब दे रहे थे। वह धीरे धीरे घर की ओर लौटा। हर कदम मुश्किल था, लेकिन हर कदम के साथ उसका आत्मसम्मान थोड़ा मजबूत होता जा रहा था। यह अजीब एहसास था, हार जैसा दिखता हुआ, लेकिन भीतर जीत का स्वाद। घर पहुंचते ही सीता ने उसके चेहरे की हालत देख ली। उसने बिना पूछे पानी बढ़ा दिया और कहा, बैठ जाओ। रामदीन बैठ गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर उसने धीमे से कहा, आज लल्लन मिला था। सीता का हाथ एक पल के लिए रुक गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैंने मना कर दिया, रामदीन ने कहा। सीता ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में न खुशी थी न आश्चर्य, बस शांति थी। उसने धीरे से कहा, यही जया है। रामदीन ने पहली बार उस शब्द को सच में समझा। जया यानी खुद पर जीत। रात को भूख और ज्यादा महसूस हुई। बच्चों के सो जाने के बाद दोनों देर तक चुप बैठे रहे। शरीर थका था, लेकिन मन अजीब तरह से हल्का था। रामदीन ने महसूस किया कि आज कुछ नहीं मिला, लेकिन बहुत कुछ बच गया। व्रत का दिन खत्म हो रहा था, लेकिन रामदीन की परीक्षा पूरी नहीं हुई थी। उसने यह तो जीत लिया था कि वह गलत रास्ते पर नहीं गया, पर आगे क्या होगा यह अब भी अनिश्चित था। फिर भी आज की रात उसे पहली बार डर के साथ साथ भरोसा भी महसूस हो रहा था, और यही भरोसा अनजाने में आने वाले समय की नींव रख रहा था। भरोसा भीतर कहीं जड़ पकड़ रहा था, लेकिन उसका असर तुरंत राहत बनकर नहीं आया। उस रात रामदीन देर तक करवटें बदलता रहा। भूख ने शरीर को जकड़ रखा था और थकान ने आंखों को भारी कर दिया था। फिर भी नींद पूरी तरह नहीं उतर रही थी। जीत की अनुभूति मन में थी, पर हालात वैसे ही खड़े थे जैसे किसी ने बाहर से कुछ भी नहीं बदला हो। सुबह होने से पहले ही उसकी आंख खुल गई। शरीर में कमजोरी थी, लेकिन मन कल की तुलना में ज्यादा साफ था। उसने महसूस किया कि कल जो डर था वह अब उतना तेज नहीं है। डर की जगह एक चुप सी स्वीकृति आ गई थी कि सही फैसला तुरंत आसान नहीं बनाता, लेकिन भीतर कुछ स्थिर कर देता है। सीता पहले से जाग रही थी। उसने चूल्हे की राख साफ की, लेकिन आग नहीं जलाई। व्रत पूरा हो चुका था, फिर भी वह जल्दबाजी में कुछ नहीं कर रही थी। उसकी चाल में एक ठहराव था, जैसे वह भी अंदर ही अंदर समझ रही हो कि आज का दिन सिर्फ कल की थकान का नहीं, बल्कि आने वाले संघर्ष का भी है। रामदीन बाहर आंगन में बैठ गया। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी। उसे लगा जैसे कल की भूख अब भी शरीर में घूम रही है, लेकिन वह भूख अब सिर्फ खाने की नहीं थी। वह भूख थी स्थिरता की, सम्मान की, और एक ऐसे दिन की जब उसे रोज खुद को साबित न करना पड़े। बच्चे उठे तो सब कुछ सामान्य था। गुड़िया ने खेल की बात की, मोहन ने चुपचाप आंगन बुहारा। रामदीन ने उसे देखा और महसूस किया कि कल का फैसला मोहन को दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका असर शायद उसकी चाल में कहीं मौजूद है। मोहन आज थोड़ा कम बोझिल लग रहा था। नाश्ते जैसा कुछ नहीं था। सीता ने केवल इतना कहा, आज देखेंगे, कुछ इंतजाम हो जाएगा। रामदीन ने सिर हिलाया। वाक्य छोटा था, लेकिन उसके भीतर ठहराव था। उसने तय किया कि आज फिर काम खोजेगा, लेकिन कल जैसा बेचैन होकर नहीं, बल्कि संयम के साथ। वह घर से निकला तो कदम हल्के नहीं थे, पर बिखरे हुए भी नहीं थे। रास्ता वहीं पुराना था, धूल, पत्थर और धूप से भरा। फर्क बस इतना था कि आज उसके भीतर कोई चीज जल्दी में नहीं थी। लल्लन का डर अब भी था, पर उसकी आवाज कल जैसी तेज नहीं रही। शहर में उसने कई जगह कोशिश की। किसी ने साफ मना किया, किसी ने टाल दिया। हर कल आना उसके मन को चोट तो पहुंचा रहा था, लेकिन वह टूट नहीं रहा था। उसे लगा कि अब वह हर नक्कार को अंतिम फैसला मानने के बजाय सिर्फ एक पड़ाव की तरह देख पा रहा है। दोपहर तक शरीर जवाब देने लगा। उसने एक बार फिर पेड़ की छां का सहारा लिया। आज वह बैठकर खुद से सवाल नहीं पूछ रहा था, वह बस सांस ले रहा था। कभी कभी यही सबसे बड़ी राहत होती है, कुछ न सोचना, कुछ तय न करना, बस टिके रहना। उसी समय उसे हरिहर काका की बात याद आई। गलत रास्ते का डर खोखला कर देता है। रामदीन ने महसूस किया कि कल उसने जो रोका था उसका असर आज दिख रहा है। वह अंदर से उतना खोखला नहीं लग रहा था, भले जेब अब भी खाली थी। शाम को वह घर लौटा तो थकान चेहरे पर साफ थी। सीता ने देखा, समझा और बिना सवाल पूछे पानी रख दिया। उसने धीरे से कहा,
आज ज्यादा उम्मीद नहीं थी। रामदीन ने बस इतना कहा, कल से अलग लगा। रात उतर आई। घर में वही सन्नाटा था, लेकिन उसका स्वाद बदला हुआ था। यह सन्नाटा डर से भरा नहीं था, बल्कि प्रतीक्षा से भरा था। रामदीन को लगा कि उसकी जीत का मतलब यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो गईं, बल्कि यह कि अब वह उनके सामने खड़ा रह सकता है। वह चारपाई पर लेटा और छत को देखता रहा। कल की रात और आज की रात में बहुत फर्क नहीं था, फिर भी भीतर कुछ बदल चुका था। उसे लगा कि अगर सही फैसला बार बार लिया जाए तो शायद एक दिन हालात भी उसका साथ देने लगे। आज कोई नया दरवाजा नहीं खुला था, कोई हाथ थामने नहीं आया था, लेकिन भीतर जो नींव पड़ी थी वह अब और मजबूत हो रही थी, और कहीं ना कहीं बिना आवाज किए उसी नींव पर अगले बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी थी। नींव पर काम शुरू हो चुका था, लेकिन कोई ढोल नहीं बजा था। सुबह जब रामदीन उठा तो बाहर का माहौल वैसा ही था, धूल, वही गली, वही लोग। फर्क बस इतना था कि अब हर चीज उसे पहले जितनी भारी नहीं लग रही थी, जैसे भीतर की किसी गांठ को किसी ने थोड़ा ढीला कर दिया हो। सीता ने सुबह चूल्हा जलाया, ये सामान्य सी बात थी, लेकिन रामदीन ने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों से यह आवाज उसे भीतर तक राहत दे रही है। भूख थी, परेशानी थी, पर अब एक दिन काट लेने भर की ताकत लौट आई थी। उसने बच्चों की ओर देखा। मोहन शांत था, गुड़िया अपने खेल में मग्न। रामदीन काम की तलाश में फिर निकला। आज उसका रास्ता थोड़ा अलग था। वह निर्माण स्थल या रोज की जगहों पर नहीं गया, बल्कि शहर के बाजार की ओर बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि वहां क्या मिलेगा, लेकिन भीतर एक आवाज कह रही थी कि आज वह वहां जाए। बाजार में भीड़ थी, दुकानों पर आवाजें, मोल भाव और जल्दी का माहौल। रामदीन कुछ देर इधर उधर देखता रहा। उसे लगा जैसे हर कोई अपनी जगह तय कर चुका है, सिर्फ वही भटक रहा है। तभी एक दुकान के बाहर हलचल हुई। कुछ मजदूर आपस में बहस कर रहे थे। दुकान के अंदर से एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। उसकी चाल में सख्ती थी, लेकिन आंखों में व्यावसायिक समझ। उसने मजदूरों से कुछ कहा और वे सिर हिलाकर अलग हो गए। रामदीन यह सब दूर से देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि आगे बढ़े या नहीं। कुछ पल की हिचक के बाद वह आगे बढ़ा और बोला, काम चाहिए तो कर लूंगा। वह आदमी रुका, रामदीन को देखा और पूछा, पहले कहां काम किया है? रामदीन ने संक्षेप में जवाब दिया। उसने न अपनी मजबूरी बताई, न कोई कहानी बनाई। उस आदमी ने कहा, आज गोदाम साफ करना है, भारी काम है। रामदीन ने तुरंत कहा, कर लूंगा। कोई सौदा नहीं हुआ, कोई भरोसा नहीं जताया गया, बस काम और हामी। काम आसान नहीं था। गोदाम में धूल जमी थी, पुराने बोरे और भारी पेटियां। रामदीन पूरे मन से लग गया। भूख लगी थी, पसीना बह रहा था, लेकिन हाथ रुक नहीं रहे थे। उसे लगा जैसे वह सिर्फ सामान नहीं हटा रहा, बल्कि खुद पर जमी थकान भी धीरे धीरे हटा रहा है। दुकानदार, जिसे सब शंकरलाल सेठ कह रहे थे, बीच बीच में उसे देखता रहा। रामदीन ने उस नजर पर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए आज बस काम था और काम को पूरा करना था। यही उसकी आदत रही थी, बिना दिखावे के मेहनत। दोपहर तक जब काम आधा हुआ, बाकी मजदूर सुस्त पड़ गए। रामदीन अब भी लगा हुआ था। उसने पानी पिया, सांस ली और फिर जुट गया। सेठ उसके पास आए और बोले, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कर लो। रामदीन ने बस इतना कहा, आदत है। शाम तक काम पूरा हो गया। शंकरलाल सेठ ने जेब से पैसे निकाले और रामदीन की ओर बढ़ाए। राशि छोटी नहीं थी, लेकिन बड़ी भी नहीं। फिर भी रामदीन ने पैसे देखकर जो महसूस किया, वह किसी भी रकम से ज्यादा था। यह पैसा उसे बिना अपमान के मिला था। सेठ ने कहा, कल भी आ सको तो आना, काम नियमित नहीं है, पर जब होगा तुम्हें बुला लूंगा। यह वाक्य छोटा था, लेकिन रामदीन के लिए बहुत बड़ा। यह कोई वादा नहीं था, लेकिन एक संभावना थी। घर लौटते समय उसके कदम थोड़े तेज थे। उसने आसमान की ओर देखा, वही आसमान, लेकिन आज उसमें डर कम और उम्मीद ज्यादा थी। जब वह झोपड़ी के पास पहुंचा तो बच्चों की आवाजें सुनाई दी। सीता बाहर आई और उसके हाथ में पैसे देखकर एक पल को चुप रह गई। रामदीन ने कहा, आज काम मिला था? सीता ने सिर हिलाया। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वह छुपी नहीं थी। बच्चों ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन माहौल बदल गया था। रात के खाने में थोड़ा सुकून था। कोई जश्न नहीं, कोई बड़ी बात नहीं,
बस यह एहसास कि आज का दिन खाली नहीं गया। रामदीन देर तक जागता रहा। उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है, अभी रास्ता लंबा है, मेहनत जारी रहेगी। लेकिन यह भी सच था कि जिसने खुद पर जीत हासिल की हो, उसके लिए रास्ता धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। यह पहला कदम था, छोटा, साधारण लेकिन मजबूत। और यही पहला कदम आने वाली बड़ी बदलावों की चुप शुरुआत था। पहला कदम उठा लिया गया था, लेकिन रास्ता अब भी लंबा और उबड़ खाबड़ था। अगले दिन रामदीन सुबह जल्दी उठ गया। शरीर में पिछले दिन की थकान साफ महसूस हो रही थी, लेकिन उसके भीतर एक नई चुस्ती थी। उसे पता था कि अगर आज भी अवसर मिला तो उसे खुद को फिर से साबित करना होगा। सीता ने उसे देखा और बिना कुछ बोले पानी दे दिया। दोनों के बीच शब्दों की जरूरत नहीं थी। कल की छोटी सी उम्मीद ने आज की सुबह को थोड़ा उजला बना दिया था। बच्चे भी सामान्य से कुछ अलग थे, जैसे घर के माहौल में कोई अनदेखा भरोसा लौट आया हो। रामदीन सीधे बाजार की ओर गया। उसका मन बार बार कह रहा था कि जल्दबाजी ना करे, लेकिन पैर अपने आप तेज चल रहे थे। वह शंकरलाल सेठ की दुकान के पास पहुंचा और एक किनारे खड़ा हो गया। वह भीतर नहीं गया, क्योंकि उसे पता था कि मौका मांगने से नहीं, मिलने से आता है। कुछ ही देर में सेठ बाहर आए। उन्होंने रामदीन को देखकर हल्का सा सिर हिलाया और बोले, आ गए? रामदीन ने कहा, हाँ, काम हो तो। सेठ ने दुकान की ओर इशारा किया, अंदर आओ, आज माल उतारना है। आज का काम कल से कठिन था। भारी बोरे, सकरी जगह और समय की कमी। सेठ चाहते थे कि काम जल्दी निपटे, क्योंकि शाम तक माल आगे भेजना था। बाकी मजदूर बीच बीच में सुस्त पड़ जाते, लेकिन रामदीन लगातार काम करता रहा। उसे पता था कि आज सिर्फ मेहनत नहीं, भरोसे की परीक्षा है। दोपहर में एक बोरा फिसल गया और जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी सी चीनी बाहर फैल गई। बाकी मजदूर घबरा गए, क्योंकि नुकसान का डर था। रामदीन ने तुरंत बोरा संभाला, चीनी समेटी और सेठ को बुलाया। उसने कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की। सेठ ने ध्यान से सब देखा और बिना ऊंची आवाज किए कहा, ठीक है, ध्यान रखना। ये छोटी सी घटना रामदीन के लिए बड़ी थी। पहले वह डर जाता, आज उसने ईमानदारी चुनी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन मन साफ था। उसे लगा जैसे भीतर कोई चीज और मजबूत हो गई हो। काम खत्म होने पर सेठ ने बाकी मजदूरों को भुगतान किया। रामदीन को बुलाकर बोले, तुम रोज आ सकते हो? रामदीन ने एक पल सोचा और कहा, आ सकूंगा। सेठ ने साफ कहा, काम रोज नहीं होगा, पर जब होगा तुम्हें पहले बुलाऊंगा। घर लौटते समय रामदीन ने महसूस किया कि थकान अब भी है, लेकिन वह बोझ नहीं लग रही थी। आज उसे सिर्फ पैसे नहीं मिले थे, उसे किसी का भरोसा भी मिला था। ये भरोसा ही वह चीज थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। घर में सीता ने ध्यान से सुना कि दिन कैसे बीता। रामदीन ने बोरे वाली घटना बताई। सीता ने कहा, सच बोलना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। रामदीन ने सिर हिलाया। उसे लगने लगा था कि जया सिर्फ एक दिन की नहीं, रोज की जीत है। अगले कुछ दिन इसी तरह गुजरे। कभी काम मिला, कभी नहीं। जब मिलता, रामदीन पूरे मन से लग जाता। शंकरलाल सेठ की नजर अब उस पर टिकने लगी थी। वह ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन ध्यान देते थे कौन मेहनत करता है और कौन सिर्फ वक्त काटता है। मोहन ने फिर से स्कूल जाने की कोशिश शुरू की। फीस की समस्या अब भी थी, लेकिन पिता के चेहरे पर जो आत्मविश्वास लौटा था, उसने मोहन के भीतर भी कुछ जगा दिया था। गुड़िया पहले से ज्यादा खिलखिलाने लगी थी, जैसे उसे भी घर की हवा बदलती महसूस हो रही हो। लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। शरीर कई बार जवाब देने लगता और मन डर जाता कि अगर ये काम भी छूट गया तो क्या होगा। ऐसे ही एक शाम लल्लन फिर दिखाई दिया। उसने दूर से देखा और पास आने की कोशिश की, लेकिन रामदीन ने नजरें फेर ली। लल्लन को समझ आ गया कि अब बात पहले जैसी नहीं रही। उस रात रामदीन देर तक जागता रहा। वह जानता था कि अभी उसके पास सुख संपत्ति नहीं आई है। अभी तो उसने बस जमीन को छूना शुरू किया है। लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर भरोसे की ये छोटी परीक्षाएं वह पार करता रहा, तो रास्ता अपने आप और खुलता जाएगा। ये दौर कठिन था, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसके साथ उसके फैसले थे, उसकी ईमानदारी थी और थोड़ा सा भरोसा भी। यही भरोसा धीरे धीरे उसके जीवन को उस दिशा में ले जा रहा था जहां संघर्ष सिर्फ दर्द नहीं, तैयारी बन जाता है।
संघर्ष अब भी था, लेकिन उसका रूप बदलने लगा था। रामदीन के दिन अब पूरी तरह खाली नहीं गुजरते थे। कभी काम मिलता, कभी इंतजार करना पड़ता, पर अब इंतजार डरावना नहीं लगता था। उसे लगने लगा था कि समय भी उसी की तरह मेहनत कर रहा है, बस अपनी गति से। एक सुबह शंकरलाल सेठ खुद रामदीन के घर आए। ये बात अपने आप में असाधारण थी। सीता घबरा गई। बच्चों ने दरवाजे से झांक कर देखा। सेठ ने बैठते ही कहा, माल बढ़ रहा है, गोदाम का काम संभालने के लिए भरोसे का आदमी चाहिए। यह वाक्य छोटा था, लेकिन उसके भीतर भविष्य की नींव छिपी थी। रामदीन ने कुछ पल सोचा। ये सिर्फ काम नहीं था, जिम्मेदारी थी। उसने बिना हड़बड़ी के कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सेठ ने सिर हिलाया। पूरी कोशिश काफी है, उन्होंने कहा, क्योंकि ईमानदारी तो तुम में पहले से है। उस दिन से रामदीन का जीवन थोड़ा और सधा हुआ हो गया। गोदाम की चाबियां उसके हाथ में आ गईं। ये चाबी सिर्फ ताले खोलने की नहीं थी, बल्कि भरोसे की थी। अब लोग उससे पूछकर माल रखते, पूछकर निकालते। हर शाम जब वह गिनती करता तो मन में संतोष होता कि आज उसने किसी को धोखा नहीं दिया। आमदनी अब नियमित होने लगी थी, ज्यादा नहीं लेकिन तय थी। सीता ने पहली बार बच्चों के लिए बिना झिझक किताबें खरीदी। मोहन फिर से पूरे मन से पढ़ने लगा। गुड़िया के पैरों में नए चप्पल आए और उसने उन्हें पहनकर ऐसे देखा जैसे किसी खजाने पर खड़ी हो। कर्ज धीरे धीरे उतरने लगा। कोई अचानक राहत नहीं मिली, लेकिन हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम कटती चली गई। रामदीन को अब सूदखोर के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये बदलाव उसके भीतर एक अलग तरह का गर्व ले आया, शोर वाला नहीं, शांत और गहरा। काम के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ी। कई बार देर रात तक गोदाम में रुकना पड़ता। शरीर थकता, लेकिन मन शिकायत नहीं करता था। रामदीन जानता था कि यह थकान उसे आगे ले जा रही है, पीछे नहीं खींच रही। यही फर्क सबसे बड़ा था। गांव में लोग अब उसे अलग नजर से देखने लगे। जो कभी उसे नजरअंदाज कर देते थे, वे अब हालचाल पूछते। हरिहर काका ने एक दिन मुस्कुराकर कहा, अब चाल में ठहराव आ गया है। रामदीन ने समझ लिया कि यह ठहराव बाहर नहीं, भीतर आया है। एक दिन शंकरलाल सेठ ने कहा, मैं शहर से बाहर भी माल भेज रहा हूं, तुम्हें देखरेख करनी होगी। ये भरोसा अब नौकरी से बढ़कर साझेदारी जैसा लगने लगा। रामदीन को वे दिन याद आए जब कोई उस पर यकीन करने को तैयार नहीं था। आज वही यकीन उसकी पहचान बनता जा रहा था। घर में अब कभी कभी हंसी सुनाई देती थी। कोई बड़ा जश्न नहीं, लेकिन छोटी खुशियां लौट आई थी। सीता शाम को दीपक जलाती तो रामदीन को लगता जैसे घर में फिर से उजाला टिकने लगा हो। यह उजाला बिजली का नहीं, सुकून का था। लल्लन अब दिखता नहीं था। शायद उसे समझ आ गया था कि यह आदमी अब उस रास्ते का नहीं रहा जहां से वह आवाज देता था। रामदीन ने उसके बारे में सोचना भी छोड़ दिया था। कुछ रास्ते छोड़ने के बाद पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं रहती। एक शाम रामदीन ने बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया। थाली पूरी भरी नहीं थी, लेकिन खाली भी नहीं थी। उसने मोहन से कहा, पढ़ाई मत छोड़ना। मोहन ने सिर हिलाया। ये सिर्फ पिता की बात नहीं थी, भरोसे का वादा था। रामदीन जानता था कि वह अभी बहुत अमीर नहीं हुआ है। बड़े घर, बड़ी गाड़ी उसकी जिंदगी में नहीं आई थी, लेकिन उसके पास अब वह चीज थी जो असली सुख संपत्ति की शुरुआत होती है, स्थिरता, सम्मान और सही फैसलों की ताकत। उसे याद आया कि जया एकादशी के दिन उसने क्या जीता था। वह दिन अब पीछे छूट चुका था, लेकिन उसकी जीत हर दिन उसके साथ चल रही थी। अब वह समझ गया था कि जब इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है तो जीवन धीरे धीरे उसके साथ चलने लगता है। और अब जब रास्ता साफ दिखने लगा था तो बस एक बात बाकी थी, इस पूरी यात्रा का अर्थ समझकर उसे शब्दों में ढालना। रास्ता साफ दिखने लगा था, लेकिन रामदीन जानता था कि यह साफी किसी एक दिन की देन नहीं थी। ये उन असंख्य सुबहों और रातों का नतीजा थी जिनमें उसने खुद को रोकना सीखा था। जब जब हालात ने उसे जल्दी समाधान दिखाया, तब तब उसने थोड़ा रुक कर सोचा था। यही रुकना उसकी सबसे बड़ी जीत बन गया था। अब उसके दिन एक लय में चलने लगे थे। सुबह गोदाम का काम, हिसाब किताब, माल की देखरेख और मजदूरों से बातचीत। वह काम अब सिर्फ मेहनत नहीं रहा था, जिम्मेदारी बन चुका था।
कई बार वह खुद चौंक जाता कि लोग उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। ये वह सम्मान था जो पैसे से नहीं, भरोसे से मिलता है। शंकरलाल सेठ अब उसे सिर्फ कर्मचारी की तरह नहीं देखते थे। कई बार वे उससे सलाह पूछते, माल कब भेजें, किसे रखें, किसे हटाएं। रामदीन हर फैसले में सावधानी रखता, क्योंकि वह जानता था कि भरोसा टूटे तो दोबारा बनना मुश्किल होता है। यही सोच उसे जमीन से जोड़े रखती थी। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। वह घर अब डर से नहीं जागता था। सुबह बच्चों की आवाजें सुनाई देती थीं, जिनमें शिकायत नहीं, उत्सुकता होती थी। मोहन अब किताबें सिर्फ पढ़ता नहीं था, सवाल पूछता था। गुड़िया की खेल खेल में की गई बातें अब भविष्य की झलक देने लगी थी। सीता सबसे ज्यादा बदल चुकी थी। पहले उसकी खामोशी मजबूरी की थी, अब उसकी चुप्पी संतोष से भरी होती थी। वह जानती थी कि जीवन में सब कुछ तय नहीं हो गया है, लेकिन अब नाव सही दिशा में बह रही है, और कई बार सही दिशा ही काफी होती है। एक दिन हरिहर काका फिर से आए। उन्होंने चारों ओर नजर घुमाई और कहा, तुम्हारा घर अब बोलता है। रामदीन समझ गया, घर की दीवारें अब डर की गवाह नहीं थी। काका ने धीरे से कहा, बहुत लोग व्रत रखते हैं पर जीतते कम लोग हैं। यह सुनकर रामदीन का मन उसी दिन में लौट गया। भूख, लालच और अन्न कहने का साहस। काका बोले, जया का मतलब होता है विजय। तुमने वह विजय किसी और पर नहीं, खुद पर पाई थी। रामदीन ने सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि अगर वह उस दिन झुक जाता तो शायद पैसा जल्दी आता, लेकिन यह शांति कभी नहीं आती। उसकी जीत दिखने में छोटी थी, लेकिन असर में गहरी। समय के साथ रामदीन ने थोड़ा धन भी जोड़ा। कुछ बचत हुई, घर की मरम्मत हुई और भविष्य की चिंता थोड़ी हल्की हो गई। लोग अब उसे गरीब कहकर नहीं पुकारते थे, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि वह खुद को मजबूर नहीं मानता था। कभी कभी लल्लन याद आता था। रामदीन सोचता था कि वह रास्ता कितना आसान दिखता था, और आज सोचकर ही डर लगता था। वह समझ गया था कि गलत रास्ता तुरंत समाधान देता है, लेकिन लंबी सजा भी देता है। एक शाम रामदीन ने बच्चों को पास बैठाया और धीरे से कहा, अगर जिंदगी कभी तुम्हें दो रास्ते दिखाए तो वह मत चुनना जो जल्दी देता है, वह चुनना जो तुम्हें अंदर से टूटने ना दे। यह उपदेश नहीं था, अनुभव की विरासत थी। रात को जब सब सो गए, रामदीन आंगन में बैठा आसमान देखने लगा। वही आसमान जिसके नीचे उसने खुद को सबसे असहाय महसूस किया था। आज उसे वही आसमान खुला, शांत और भरोसेमंद लग रहा था। उसने मन ही मन धन्यवाद कहा, किसी से नहीं, खुद से। अब वह अमीर था, धन से, पर्याप्त, सम्मान से भरपूर और अनुभव से अत्यंत समृद्ध। जया एकादशी अब उसके लिए सिर्फ कैलेंडर की तिथि नहीं रही थी। वह दिन उसके जीवन का मोड़ बन चुका था। उस दिन उसने भूख से नहीं, लालच से उपवास किया था, और उसी उपवास ने उसे वह दिया जिसे लोग सुख संपत्ति कहते हैं। कथा यहीं पूर्ण होती है, लेकिन संदेश चलता रहता है। जो व्यक्ति एक दिन खुद पर विजय पा लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे स्वयं उसके पक्ष में चलने लगता है। आज आपने जिस कथा को सुना, वह केवल शब्दों का क्रम नहीं थी। ये जीवन के उस सत्य का प्रतिबिंब थी, जहां हर मनुष्य कभी न कभी भूख और भरोसे, लालच और संयम, डर और धर्म के बीच खड़ा होता है। जया एकादशी हमें यही सिखाती है कि सच्ची विजय बाहर की नहीं होती, सच्ची विजय अपने भीतर होती है। जिस दिन मनुष्य अपने मन, अपने लालच और अपनी अधीरता पर विजय पा लेता है, उसी दिन से उसका जीवन सही दिशा में चल पड़ता है। ये कथा यदि आपके हृदय को छू सकी हो, यदि इसमें आपको अपने जीवन की कोई झलक दिखी हो, तो समझिए कि जया एकादशी का उद्देश्य पूरा हुआ। अब हम आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहते हैं। हमारे नए YouTube चैनल सनातन पथ को अवश्य सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें आपका। ये छोटा सा सहयोग सनातन धर्म की कथाओं, व्रतों के वास्तविक अर्थ और जीवन को दिशा देने वाले संस्कारों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायक बनेगा। सनातन पथ कोई साधारण चैनल नहीं, ये एक यात्रा है, धर्म से जीवन तक, कथा से संस्कार तक और विश्वास से समाधान तक। जय श्री हरि विष्णु, जय जया एकादशी, जय सनातन धर्म। धन्यवाद।